जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति के दोहे। यानी आप हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत बिहारी लाल जी के दोहों से संबंधित आप दो शीर्षक देखने को पाएंगे, जैसे कि पहला है भक्ति के दोहे और अगला है नीति के दोहे। तो पहले मैं आपको भक्ति के जो दोहे हैं कविवर बिहारी लाल जी के, एक एक दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। फिर इसके बाद नीति के जो दोहे हैं उनसे भी संबंधित मैं आपको क्रमशः वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल के साथ जुड़कर वीडियो के माध्यम से अपनी कंप्लीट नोट्स तैयार कर सकते हो। और मैं वादा करता हूं, 100% की गारंटी भी लेता हूं कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में मैं व्याख्या बैठा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जो हिंदी काव्यखंड का पहला शीर्षक पाठ है पद शीर्षक पाठ, रचनाकार हैं सूरदास जी। और जो अगला पाठ है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे धनुष भंग, धनुष भंग, रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित वन्य पथ पर, कौन सा? वन्य पथ पर शीर्षक पाठ, इसे भी मैंने पढ़ा दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, पद शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी पद हैं सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है। धनुष भंग और वन पद पर शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे, जहां से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हो। और रसखान जी के द्वारा रचित, आप लोग ध्यान देंगे, कविवर रसखान जी के द्वारा रचित सवैये, और उनका एक कवित्व है सवैये शीर्षक पाठ, पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। एक एक सवैये का अलग अलग वीडियो आप देखने को पाएंगे, यानी प्रत्येक सवैये का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। और आप सभी को मैंने 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का और सामाजिक विषय का तथा गृह विज्ञान और साथ ही साथ चित्रकला विषय का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं और अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। चैनल के साथ जुड़कर धुआंधार तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा की। तो यहाँ पर जो दोहा है, पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। कविवर बिहारी लाल जी का दोहा है। इसका संदर्भ क्या होगा? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जब हम किसी भी पद या पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस पद या पद्यांश के या गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख लिया जाता है। मेरी भव, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से अंतिम के शब्दों को लिख लेना, दुति होए, इस तरीके से लिखिएगा। जब भी आप नोट्स बनाइएगा आप ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद आप काले पेन से संदर्भ हेडिंग डालेंगे। क्या हो जाएगा? संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर आप ध्यान देंगे हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में। फिर इसके बाद संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है। शीर्षक का नाम क्या है? भक्ति शीर्षक। और शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। जिसके रचयिता कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं। तो रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। संदर्भ आप ऐसे ही लिखेंगे, जो काले पेन से लिखा है वो चीजें आपको
आपको काले पेन से लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर भक्ति शीर्षक जो दोहे हैं बिहारी लाल जी के, इनके सभी दोहों के अंतर्गत सेम इसी तरह से आप संदर्भ लिख सकते हैं। क्या कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रसंग क्या होगा, काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा प्रसंग। मैंने लाल पेन से यहाँ पर हेडिंग डाली है, लेकिन आप लोग काले पेन से हेडिंग डालिएगा। तो प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी ने सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधिका जी की स्तुति की है, यानी प्रार्थना की है। तो चलिए इसकी मैं सरल आपको व्याख्या बता दूं। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को हरण कर ले, जिसके गौर शरीर की परछाई पड़ने से श्याम अर्थात श्री कृष्ण भी हरि कांत के हो जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, यानी मेरी जो भी बाधाएं हैं, मेरी सांसारिक जो भी बाधाएं हैं, दुख दर्द हैं, उन सभी को हर लो। और साथ ही साथ क्या, जिसकी परछाई से ही, यानी जिसके गौर शरीर की परछाई से ही, यानी पढ़ने से ही श्याम श्री कृष्ण भी हरि कांत की हो जाते हैं, यानी हरि कांत के हो जाते हैं। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना व्याख्या काले पेन से, और क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे व्याख्या क्या हो जाएगी कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को हरण कर लें, जिसके गौर शरीर की परछाई पड़ने से जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, यानी जिसकी परछाई से ही, यानी जिसके गौर शरीर की परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण भी हरि कांत के हो जाते हैं। तो चलिए काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य आप लोग काले पेन से हेडिंग डाल देना। पहला बिंदु है भाषा। तो दिए गए दोहे की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार एवं शांत रस है, और छंद यहाँ पर दोहा छंद है। यहाँ पर जो दोहा रचित है यह किस छंद में रचित है, दोहा छंद में है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। शैली अलंकारिक शैली का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी क्रम से बिहारी लाल जी का जो यहाँ पर अगला दोहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। इसी तरह से मैं आपको क्रमशः प्रत्येक दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहें। जय हिंद।